नमस्ते पेरेंट्स। बच्चों की बीमारी एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन और केयर टेकर हम सभी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले आती है, जो कि बहुत ही नेचुरल और एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। क्योंकि इसी स्ट्रेस की वजह से ही तो आप बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं, दवा जैसे कि नियमित तरीके से बताई गई है वैसे देते हैं, अपने रूटीन से बाकी काम छोड़ के बच्चे की केयर में लगते हैं, बच्चे को जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया उस चीज़ को मानते हैं और बच्चे की जो भी है देखभाल उस जो बीमार वाले टाइम पीरियड में वो एक्स्ट्रा करते हैं। तो वो स्ट्रेस ही हमें करवाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्स होते हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से हम बेहतर पढ़ते हैं, हमारा फोकस बना रहता है, ध्यान बना रहता है पढ़ाई में, भटकता नहीं है नॉर्मली, जो कि और टाइम भटकता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम एकदम फोकस्ड हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये स्ट्रेस भी हमारी हेल्प करता है। लेकिन गड़बड़ वहाँ हो जाती है जब ये स्ट्रेस का लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि हमारे सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और शरीर की ताकत भी। तो उसकी वजह से दो मेन नुकसान होते हैं, आपको भी और आपके बच्चे को भी। क्या? पहला नुकसान कि आपके जब शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो जब आप अगर अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बच्चे की केयर कैसे कर पाएंगे? बच्चे को समय से दवाई देनी है या बच्चे के लिए रात रात जगना है, उसके लिए शरीर में ताकत तो होनी चाहिए। लेकिन जब इतना ही अपने ऊपर हावी हो कर लेंगे अपने मन को, तो इसके लिए शक्ति कहाँ से आएगी? तो आपने देख लीजिए अपना नुकसान किया तो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे का भी हो ही गया, लेकिन आपने चाहा नहीं था। लेकिन क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं था तो आपने अपने पे ध्यान नहीं रखा, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रखा, अपना ढंग से खाना नहीं खाया। तो ये आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब आपकी सोचने की क्षमता एकदम ही डाउन हो गई है तब हो सकता है आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लें जिसकी या तो ज़रूरत नहीं थी, कुछ ऐसे निर्णय ले लें जिसकी या तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। या दूसरी चीज़, कुछ ऐसा निर्णय ले लिया जो फ़ायदे की जगह नुकसान कर बैठे। तो अब इसका इलाज क्या है? देखिए, अब समझिए, ये स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन इस स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं? जिसे कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर, यानी कि सही जानकारी होगी तो वो आपको क्षमता देगा, शारीरिक भी और मानसिक लेवल पे भी, कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस चीज़ बुखार है तो मुझे ये करना है, खतरे के लक्षण पे समझ रखनी है। लेकिन जिस टाइम बीमारी है उस टाइम आप इतनी चीज़ें, हम ओपीडी में आते हैं आप तो इतनी सारी चीज़ें समझा दे, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें आप ग्रास्प या याद रख पाएँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप, जब बच्चा सही है ना, इस टाइम एक्टिव बीमार नहीं है, तो उस टाइम आप अपना रुझान स्वास्थ्य संबंधित जानकारी सीखने अपनाने में लगाएं। क्योंकि जब आपको आगे पीछे पता होगा कि हाँ, मुझे बुखार के टाइम ये करना चाहिए, या दौरा आ गया बच्चे को तो मुझे पहले से पता हो कि ये करना चाहिए, या बच्चे को खाने में क्या क्या देना चाहिए, दस्त को कैसे मैनेज करना है, या खतरे के लक्षण कैसे समझने हैं, तो सांस की गति कैसे देखनी है। तो कुछ कुछ चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें जो हर माँ बाप को आज की तारीख में पता होना चाहिए। इसलिए आपके जो सुरक्षा कार्ड में है उसमें भी कुछ कुछ जानकारी दी गई है। और आजकल तो हमारे पास फ़ोन है ना, इसमें बहुत सारी जानकारी होती है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। लेकिन हाँ, सब कुछ है, सही भी है गलत भी है, तो उसमें आपको देखना है। बाकी जो आपके जो गवर्नमेंट की साइड से जो हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स दिए जाते हैं उसको फॉलो करिए। तो ये अगर आपके पास जानकारी रहेगी, ट्रस्ट में, वो आपको इतनी पावर देगी कि आप बेहतर चीज़ समझ पाएंगे और बच्चे का और अपना ध्यान अच्छे से रख पाएंगे, बीमारी के दौरान भी और आगे पीछे भी। धन्यवाद।